नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आपने हमारी पिछली व्लॉग नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे जाके देखिए, क्योंकि पिछली व्लॉग में हम लोग आपको धारचूला से गुंजी एक रोमांचक सफ़र पर लेकर आए थे। रास्ता बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन उतना ही खतरनाक। लेकिन दोस्तों, आज हमारी आदि कैलाश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाएंगे उस दिव्य स्थान पर जिसका सपना हर शिव भक्त अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखता है। इस ब्लॉग में हम आपको कराएंगे भगवान शिव के दो अद्भुत धामों के दर्शन, दिव्य ओम पर्वत और पवित्र आदि कैलाश। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ में इस अद्भुत सफ़र का आनंद लेने के लिए। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 11 बजे हम लोग गुंजी से ओम पर्वत के लिए निकल गए। रास्ते में सबसे पहले हम लोग पहुंचे काली माता मंदिर, जो इस पूरे क्षेत्र का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और सबसे ज़रूरी बात, काली नदी का उद्गम स्थान भी यहीं से होता है। मान्यता है कि माँ काली के आशीर्वाद से ही इस पवित्र नदी का प्रवाह प्रारंभ होता है। यही काली नदी आगे चलकर भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। हमने यहाँ पहुंचकर माँ काली के दर्शन किए और उनके सामने शीश नवाया और प्रार्थना की कि ये हमारी ओम पर्वत की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो जाए। आप देखिए ये मंदिर के बेहद खूबसूरत नज़ारे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है। ओम पर्वत जाने के लिए आपका परमिट यहाँ पर चेक होगा। फ्रेंड्स, काली माता के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। कहते हैं उस पहाड़ पर महर्षि वेद व्यास ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये आप देख सकते हैं, पहाड़ की टोच पर एक छोटी सी गुफा दिख रही है। 1 घंटे की रोमांचक यात्रा के बाद हम लोग नाभिडांग पहुंचे। नाभिडांग वही जगह है जहां से पहली बार दिव्य ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। गाड़ी से नीचे उतरते ही हमारी नज़र एक ही दिशा में थी। दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि बरसों से जिस दृश्य को केवल तस्वीरों और वीडियो में देखा था, आज उसे हम अपनी आंखों से देखने वाले थे। ये पर्वत किसी इंसान ने नहीं बनाया, पर ये पूरी तरह से प्रकृति की एक अद्भुत और दुर्लभ रचना है। कुछ देर तक बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बस हम वो कुदरत के दिव्य नज़ारे को देखते रहे। कैमरा उस पल को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जो अनुभूति उस समय हमारे मन में हो रही थी, उसे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही दिव्य नज़ारा था।
दोस्तों, आज हमारी किस्मत पूरी तरह से हमारा साथ दे रही थी। मौसम धीरे धीरे पूरी तरह साफ हो गया, बादल भी हट गए। अब हमको शेषनाग पर्वत भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। ये देखिए, ये जो चोटी है वही शेषनाग पर्वत है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत का आकार शेषनाग जैसा प्रतीत होता है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस दिव्य पर्वत के भी दर्शन हो गए। फ्रेंड्स, अभी आप जिस पर्वत को देख रहे हैं, यहाँ के स्थानिक लोग इसे नाभि पर्वत के नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े कर दिए थे। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में माता सती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस स्थान का नाम नाभिडांग या नाभि पर्वत पड़ा। फ्रेंड्स, ये जो पर्वत आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसे यहाँ के लोकल लोग पांडव पर्वत भी कहते हैं। ध्यान से देखने पर पर्वत की सबसे ऊपरी ओर 5 प्रमुख चोटियां दिखाई देती है, जिन्हें स्थानिक लोग 5 पांडवों का प्रतीक मानते हैं। और उनके नीचे फैली अनेक छोटी छोटी चोटियां वो 100 कौरवों का प्रतीक माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पर्वत के निचले हिस्से में एक ऐसी आकृति भी दिखाई देती है जो मानो भीष्म पितामह के समान प्रतीत होती है। ऐसा कहा जाता है कि बाणों की सैया पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। बेशक यह सब स्थानिक आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता का हिस्सा है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में टाइम हुआ है 5:30। कल हमने दिव्य ओम पर्वत के दर्शन किए थे और आज हमारी इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हम निकल रहे हैं भगवान शिव के पवित्र धाम आदि कैलाश के दर्शन के लिए। लेकिन आज सुबह जब हमने कमरे के बाहर कदम रखा तो मौसम कुछ अलग ही था। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और दूर दूर तक हिमालय की चोटियां दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल में ये सवाल आया कि भगवान आदि कैलाश के दर्शन होंगे या नहीं।
लेकिन कहते हैं ना कि महादेव जिसको बुलाते हैं उसके लिए रास्ते भी वही बनाते हैं। यही विश्वास लेकर हमने भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। फ्रेंड्स, गुंजी से आगे बढ़ते हुए हमारी यात्रा लेकर पहुंची कुट्टी गांव। दोस्तों, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव भारत के अंतिम बसे हुए गांवों में से एक है। पत्थरों से बने पारंपरिक घर, चारों ओर बर्फ से ढके हिमालय और बेहद शांत वातावरण इस गांव को एक अलग ही पहचान देते हैं। स्थानिक लोगों की मान्यता है कि महाभारत काल में माता कुंती और पांडवों का एक क्षेत्र से गहरा संबंध था। रास्ते में हमें दूर पहाड़ी पर कुंती किला भी दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता कुंती ने कुछ समय निवास किया था। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था और लोक कथाओं में इस स्थान का विशेष महत्व है। दोस्तों, गुंजी से आदि कैलाश जाने के लिए आपको जोलिंगकोंग पहुंचना होता है। यह वही स्थान है जिसे आदि कैलाश का बेस कैंप माना जाता है। गुंजी से जोलिंगकोंग की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। सुनने में यह दूरी भले ही कम लगे, लेकिन हिमालय के दुर्गम सेक्टर में हर किलोमीटर अपने आप में एक अलग अनुभव लेकर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मार्ग पर सड़कें काफी अच्छी बनी हुई है। बीआरओ द्वारा विकसित इस सड़क के कारण आज आदि कैलाश की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है। रास्ते के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत थे। आखिरकार करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर हम लोग जोलिंगकोंग पहुंच गए। दोस्तों, यह वही स्थान है जिसे आदि कैलाश का बेस कैंप कहा जाता है। यहीं से भगवान आदि कैलाश के दर्शन और पार्वती सरोवर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग जोलिंगकोंग पहुंचे, हमारे चेहरे पर जो आनंद था, उत्साह था, वह कुछ ही पलों में चिंता में बदल गया। पूरा आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी। हिमालय की ऊंची चोटियां तो दूर, सामने कुछ 100 मीटर तक भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। हम जिस पल का कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, वही पल अब मौसम की मेहरबानी पर निर्भर था। मन में बस एक ही सवाल था, क्या आज हमें भगवान आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे? कुछ देर हम वहीं खड़े होकर मौसम का साफ होने का इंतजार करते रहे, लेकिन बादलों का कोई इरादा नहीं लग रहा था। तब हमने सोचा कि क्यों ना पहले पार्वती माता के दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि पार्वती माता का मंदिर और पार्वती सरोवर दोनों साथ में ही है। जोलिंगकोंग से वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ट्रैक सिर्फ 3 किलोमीटर का ही है, लेकिन एल्टीट्यूड ज़्यादा है। करीब 15,000 फीट की हाइट है। इसके लिए ऑक्सीजन की कमी भी होती है यहाँ पर। तो हम लोगों ने हमारा ट्रैक धीरे धीरे चालू किया। हमको पहुँचने की कोई भी जल्दी नहीं थी। हम लोग प्रकृति का मजे लेकर धीरे धीरे हमारा ट्रैक शुरू कर दिया था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि हम प्रकृति के और करीब आते जा रहे हैं।
हो ना, पण ते सगळंच बंद. आपण फोटो काढू. करना लग रहा है सारा आजा, छोड़ रहा भैया, आजा. कैलाश महादेव की जय। बोलो मानसरोवर कैलाश की जय। बोलो श्रीखंड महादेव की जय। बोलो मणिमेश कैलाश की जय। क्या बोल रहे जी? प्लेट के चक्कर में ले लिया, प्लेट कराऊंगा बर्फ में. वो किधर गया? पूरी टोपी वाला, पूरी टी शर्ट वाला, वो रहा. पूरी टी शर्ट ब्लू टी शर्ट वाला. गाइड दर्शन कर रहा वापस आ गया. इधर तो बहुत बादल है, उधर तो देखो काले काले बादल आ रहे हैं वहाँ से. तो हाँ बारिश मेरे ख्याल से ये लास्ट बादल है, उसके पीछे नहीं है बादल. हट जाने चाहिए. इधर को जा रहा है. यहाँ से आ रहा है, हम्म, यहाँ से. यहीं से आ रहा है. वो इधर को आ रहा है, फिर उधर को जा रहा है. देखो हवा इस तरफ की है, वो यहाँ पे जा रहे हैं बादल.
ચાલો આપણે આ લોકો ઉપર જઈએ आ जाओ। બંટી ये क्या है भैया आ गए मार लिया हमने शॉर्टकट। अभी वेदर थोड़ा खुल गया है। इधर चल गए जय भोले, जय भोले, जय हर हर भोले। महादेव, हर हर महादेव। जय भोले जय भोले। थोड़ा रुकते हैं। काम कर क्या हो रहा? भैया तो बताइए ये है ये भीम की खेती है। ठीक है, जब ये पांडवों ने ये टापर जब बनाए थे तो इनका खेती का ठीक है, अच्छा धान की खेती। अगर इसको निकालेंगे हाँ हम उगाएंगे तो नहीं उगेगा, अच्छा ये नेचुरल है। और ये है सामने आदि कैलाश। मतलब यहीं पे उगती है हाँ, और इसमें मतलब ये मतलब फसल होती है क्या इसमें? फसल वैसे अच्छा ओके हिमाचल में, गढ़वाल में आपको पांडु रूपा, हाँ पांडु रूपा जैसे फूल इस साइड का पार्ट को दिखाता है, इस साइड का पार्ट ये पूरा ये गौरी कुंड है। ये हाँ वो जो ग्लेशियर है वो ना? हाँ, जो ये लास्ट ट्रैक दिख रहा है ना, हाँ 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 अच्छा हल्का सा लेक है। हाँ पहले था तालुआ का। वो मुश्किल है। अभी जाते हैं सब लोग हाँ, जाने जाते वाले हैं जाने वाले चले गए हैं, आ रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? ट्रैक मुश्किल नहीं है, इसके नीचे ही है यहाँ पर। करीबन ये करीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ नहीं वो लोग आ रहे हैं वो मतलब कहाँ दिख रहा है? આ બચ્ચે ये કો છે नीचे બચ્ચे તો નહીં ખાય हाँ वो तो ट्रैक पे आ रहे हैं। सही है सही है एक्चुअल में क्या होता है, उनको करना चाहिए था पार्वती सरोवर। हाँ पार्वती सरोवर करते हैं तो उनको क्या है, आगे का पूरा स्वरूप दिखता है। अब देखो मौसम ऐसा पूरा पैक हो रहा है, वहाँ पर तो 1-2 सेकंड के लिए हमें दिखा। तो हाँ। विजन कितना है? ओके ये तो फ्रेंड्स वो जो गौरी कुंड के पीछे से एक रास्ता जाता है, मतलब ये यहाँ से पैदल ट्रैक जाता है धर्मा वैली के लिए, जहाँ पे आप पंचायत ट्रैक का भी आप ट्रैक कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब है ना हाइट पे है, इसके लिए हमारी सांसें भी फूल रही है। બંટી बट मौसम धीमे धीमे साफ हो रहा है, हो सकता है हमको आदि कैलाश के दर्शन भी हो जाए। उसको थोड़ा लगा के भैया रखो उसको। आदि कैलाश वो नीचे वाला पहाड़ है ना ये पूरा पहाड़ है। पूरा पहाड़ पूरा पहाड़ तो पूरा पहाड़ तो अभी कुछ दिखता नहीं है बीच में दिखा था 1 सेकंड के लिए, अच्छा पूरा क्लियर थी। तो इस साइड का नियम अगर उसका पीक का दिखा था। चेक करना ये भीम की खेती को गढ़वाल में देखा होगा आपने भीमपुर। हाँ और वहाँ से आगे जाओगे तो फिर वहाँ पर भी आपको वही पड़ेगा। बद्रीनाथ से आगे वहाँ से ऊपर होगा। इसको खाते हैं क्या? ऐसे उगता तो कटवाई करते हैं, ये नेचुरल है उनके उससे। ये अगर यही चीज अगर हम इसके बगल में उगाएंगे ना तो नहीं उगेगा। शक्ति है ना, पावर है।
दोस्तों, हम लोग महादेव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार आदि कैलाश के दर्शन हो जाए, और हमारे महादेव जी ने हमारी बात सुन ली। अचानक हवा तेज हो गई और धीरे धीरे बादलों की चादर हटने लगी, और अगले ही पल हमारे सामने स्वयं आदि कैलाश जी पूर्ण दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। 2-3 सेकंड के लिए ही दर्शन हुए, लेकिन हमको आदि कैलाश के पूर्ण और स्पष्ट दर्शन हो गए और हमारा यहाँ पर आना सफल हो गया। उस पल को हमारे कैमरे ने कैद कर लिया। न कोई शब्द, बस आंखें नम थी और मन में केवल एक ही भाव था, हर हर महादेव। हम सभी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ऐसा लगा मानो महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और जाते जाते अपने भक्त को दर्शन देकर आशीर्वाद दे दिया हो। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग आपको कैसा लगा? इस व्लॉग में हम लोगों ने आपको ओम पर्वत और आदि कैलाश दोनों के दर्शन करवाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी महादेव के भक्त हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। अभी इस सीरीज़ में बहुत कुछ आना बाकी है, तो हम लोग आपको मिलते हैं और एक नए व्लॉग में। टिल देन, हर हर महादेव।